ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश स्पोकन की कुछ ऐसे रूल्स की जिन्हें सीखने के बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग में एक डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस फील करोगे और आप बहुत सारे वाक्य ना केवल सीख जाओगे बल्कि आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएंगी और आप ये वाक्य बनाने लगोगे खुद से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल हम डिस्कस करते हैं, मेक ए हैबिट ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपने इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य अपने बड़े भाई बहन, माता पिता, दादा दादी से सुने होंगे कि पढ़ने की आदत डाल लो, लिखने की आदत डाल लो, रोजाना जल्दी उठने की आदत डाल लो, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, समय पर आने की आदत डाल लो। तो इस प्रकार जब भी कोई कहता है कि ये करने की आदत डाल लो, 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 तो आप बोलते हैं मेक ए हैबिट ऑफ, मेक ए हैबिट ऑफ, मेक ए हैबिट ऑफ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेक ए हैबिट ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। जैसे कि पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो। अब देखो, पढ़ने की आदत डाल लो, पढ़ने की आदत बना लो, पढ़ने की आदत बनाएं, पढ़ने की आदत बना लो। भैया सेंस से पर फर्क पड़ता है, हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने की आदत बनाओ, पढ़ने की आदत डाल लो, बात एक ही है। तो मेक ए हैबिट ऑफ और रीड में क्या लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि मेक ए हैबिट ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। खेलने की आदत डाल लो, खेलने की आदत बनाओ, मेक ए हैबिट ऑफ प्लेइंग। अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग। बोलने की आदत डाल लो, क्या, इंग्लिश, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। समय पर आने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। भैया इफ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर देन यू आर टू वॉच द वीडियो डेली, बिकॉज इट इज सैड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो इट विल बी गुड फॉर यू दैट मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि रोजाना वीडियो देखने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। अब ये वाला वाक्य मुझे बताओ, आप ये वाला वाक्य कैसे बनेगा कि नाचने की आदत डाल लो, नाचने की आदत डाल लो। ये वाला वाक्य कैसे बनेगा? अब देखो ये वाला वाक्य कैसे बनेगा, मेक ए हैबिट ऑफ, मेक ए हैबिट ऑफ डांसिंग, मेक ए हैबिट ऑफ डांसिंग। समय पर दवाई लेने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम। अब देखो बस एक वाक्य आप बनाओ, उसके बाद हम चलते हैं अगली चीज पर। रोजाना दौड़ने, रोजाना दौड़ने की आदत, रोजाना दौड़ने की आदत डाल लो, रोजाना दौड़ने की आदत डाल लो। ये वाला वाक्य कैसे बनेगा? ये वाला बनेगा मेक अ हैबिट ऑफ रनिंग, मेक अ हैबिट ऑफ रनिंग, मेक अ हैबिट ऑफ रनिंग डेली। रोजाना दौड़ने की आदत डाल लो। एक बार क्विक रीजन हम इसका कर लेते हैं। पढ़ने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग। खेलने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ प्लेइंग। अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। समय पर आने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली। रोजाना वीडियो देखने की आदत डाल लो। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन यूज़ की। यार ये कॉमन यूज़ ना इतने ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी बोलचाल को इतना ज़्यादा प्रभावी बना देते हैं। जब आप कॉमन यूजेस, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस का यूज़ करने लगते हैं अपनी बोलचाल में, तो आपकी स्पीकिंग एक डिफरेंट प्रभाव छोड़ती है, सामने वाले पे एक वजूद छोड़ती है, एक वजन छोड़ती है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, सब्र रखो, हैव पेशेंस, सब्र रखो, हैव पेशेंस। अब कोई भैया बहुत ही ज़्यादा बेसब्र है, उससे मुझे मेरी दोस्त से मिलना है, मुझे मेरी दोस्त से मिलना है, मुझे मेरी दोस्त से मिलना है। आपके पिताजी ने कहा भैया 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 2 मिनट रुको तो सही। उसने कहा नहीं मुझे तो अभी मिलना है, मुझे तो अभी मिलना है, 30 सेकंड में मिलना है। तो आपके पिताजी ने कहा हैव पेशेंस, बेटा सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंस, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस का मतलब है सब्र रखो। सब्र, हैव पेशेंस का मतलब है सब्र रखो, सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। आपके पिताजी ने आपसे ये तो कहा सब्र रखो, साथ में ये भी कहा बेसब्र मत बनो। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। अब देखो हैव पेशेंस, पेशेंस पेस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। जब भी कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो और आप उसे कहना चाहते हो कि भैया सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलना, हैव पेशेंस, पेशेंस पेस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हार्ड वर्क पेस,
कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। अब आप ये मत कहने लग जाना कि सर इनकी हिंदी आप कैसे बता रहे हो। भैया इंग्लिश आती है सेंस से, सेंस से, सेंस से। जब आप पढ़ते सीख जाओगे तो एक सेंस आपकी डेवलप होगी और आपको खुद पता चल जाएगा कि किस वाक्य की इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए। ठीक है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल, अपराधी मत बनो, बिकॉज, क्योंकि, क्राइम नेवर पेस, क्योंकि बुराई का नतीजा बुरा होता है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, हैव पेशेंस का मतलब है सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस, पेशेंस पेस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क पेस, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल, बिकॉज क्राइम नेवर पेस, अपराधी मत बनो क्योंकि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। साउंड्स फील, यार ये इतना छोटा सा रूल है, लेकिन आपकी इंग्लिश में एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा और सामने वाले को भी लगेगा कि यार बंदा कुछ जानता है, यार इंग्लिश की ठीक ठाक नॉलेज रखता है, ऐसे ही नहीं है। और क्या है, आप दिन में बहुत सारे लोगों की बातें सुनते होंगे। कुछ लोगों की बात सुन के आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों की बात सुन के आपको बुरा लगता होगा, कुछ की बात सुन के आपको हंसी आती हो। जब आपको जैसा फील हो तो ऐसा ही आपको बोलना है। जैसे कि आपसे मैंने कहा कि भैया आपकी 2 शादी होंगी, तो आप तो फिर बहुत खुश हो जाओगे। इट इज़ साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। इसकी हिंदी क्या है? इट इज़ साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। मैंने आपसे कहा कि भैया आपके सारे पैसे कल छीन लिए जाएंगे, तो आपने कहा इट इज़ साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। इट इज़ साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। मैंने आपसे कहा कि आपके जो छोटा भैया है ना, उसकी यूपीएससी में रैंक 1 आएगी, तो आपने कहा साउंड्स ग्रेट, सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ। मैंने आपसे कहा कि भैया कल जो है ना दिल्ली में कुछ भैया बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे और उसमें किसी एक भैया की जान चली गई, तो आपने कहा इट साउंड सीरियस, सुनकर बहुत गंभीर फील हुआ। मैंने आपसे कहा कि तुम्हें नहीं पता 2 लोमड़ियों ने 3 शेरों को पागल बना दिया, तो आपने कहा साउंड्स फनी, सुनकर मजाक से लगी। मैंने आपसे कहा कि भैया कल ना तुम यकीन नहीं मानने के, मैं चांद पर गया था और वहाँ पे जाके ना मैंने सूरज के साथ 3 मिनट बात की। साउंड्स होलो, जिस पर विश्वास ना हो, सुनकर विश्वास ना हुआ वो जिस चीज़ पर, तब हम बोलते हैं इट साउंड्स होलो। साउंड्स क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है आधा पागल, क्रेजी का मतलब होता है आधा पागल, और मैड का मतलब होता है पूरा पागल। मैड का मतलब होता है पूरा पागल। अगर कोई पागलपन की बात कर रहा है, जैसे कि कोई आपसे कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता मुझे काला जादू आता है और मैं ना ये जो पूरी राजनीति है मैं ही कंट्रोल करता हूँ, तो आपको लगा ये साला आधा पागल है। इट इज़ साउंड्स क्रेजी, ये आधा पागल है, ठीक है ना। अब ये इधर क्या लिखे हुए हैं, इधर क्या लिखे हुए हैं, इधर कुछ नहीं लिखे हुए हैं। साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। साउंड्स ग्रेट, सुनकर एक मतलब अच्छी गर्व फील हुआ। साउंड सीरियस, आप इन शॉर्ट देखो, इट इज साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। शॉर्ट में आप इसे बोलते हैं साउंड्स गुड। साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। साउंड्स ग्रेट, सुनकर महान महसूस हुआ। साउंड सीरियस, सुनकर दुखी से हुए, गंभीर हुए। साउंड्स फिनी, यह तो मजाकिया था। साउंड्स होलो, जिस पर विश्वास ना हो। साउंड्स क्रेजी, ये आधे पागलपन की बात। तो इस प्रकार से आप इसे शॉर्ट्स में भी बोल सकते हैं और लॉन्ग में भी, और मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप शॉर्ट्स में ही बोले। जब भी आप किसी की बात सुने और आपको जैसा फील हो तो आप तुरंत बोलना साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। साउंड्स ग्रेट, सुनकर महानता महसूस हुई। साउंड सीरियस, सुनकर गंभीर लगा। साउंड्स फनी, मजा क्या था। साउंड्स होलो, इस पर विश्वास नहीं होता। साउंड्स क्रेजी, ये तो आधे पागलपन की बात है। तो इस प्रकार से साउंड्स प्लस फील, साउंड्स लगा के जैसा आप फील करते हो ऐसा ही बोल देंगे। तो ये साउंड प्लस फील का रूल एक छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये आपका रूल है। इट इज़ नो यूज़, आपने इस तरह के वाक्य अक्सर सुने होंगे कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको पता है कि वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो इस प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं? तो आपको सबसे पहले इट इज़ नो यूज़ का यूज़ करना है। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा देनी है और आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज गोइंग, गो में आईएनजी लग गया तो क्या बन गया गोइंग। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। आपका छोटा भाई कहीं जा रहा था और आप वहां पहले से ही चले गए थे और आपको पता है कि वहां पर कुछ नहीं है, तो आपने उससे कहा डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज सेइंग सॉरी,
माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने किसी लड़की को एक थप्पड़ मार दिया और वो लड़की आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और आपने उसे एक थप्पड़ और मार दिया। अब आप अगले दिन गए उसके पास और आपने कहा कि आई फील वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई डिड यस्टरडे, और उस लड़की ने, आपने कहा कि मैं कल जो मैंने किया उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। उस लड़की ने कहा इट इज़ नो यूज़ सेइंग सॉरी, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ गेटिंग एंग्री, गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहीं पर गए और कोई लड़की से आप बात करना चाह रहे हैं, वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, तो आपने उससे कहा मैं तुम्हें कहीं ले जाने के लिए आया हूँ, इसीलिए इट इज़ नो यूज़ गेटिंग एंग्री, गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक भैया है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, पूरा दिन पबजी खेलता है, डीजे आलोक से खेलता है, पबजी खेलता है, सिंचैन देखता है, निंजा हथौड़ी देखता है, मिक्की माउस देखता है, मिनी माउस देखता है, सिंचैन देखता है। तो आपने उससे कहा कि भैया उससे पढ़ाई की बात मत करो, इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक भैया बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं है, अभी उसकी एज भी बहुत कम है और वो सिर्फ क्रिकेट खेलता रहता है, तो उसके माता पिता ने कहा कि क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ प्लेइंग क्रिकेट, उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़, उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ टीचिंग हिम, उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ टीचिंग हिम। पार्टी मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ कमिंग इन पार्टी, इट इज़ नो यूज़ कमिंग इन पार्टी। आपके दोस्त पार्टी मारने वाले थे और आपको पता है कि पार्टी में सारा खाना ख़त्म हो गया, तो आपने अपने दोस्त से कहा भैया मत आना, इट इज़ नो यूज़ कमिंग इन पार्टी, पार्टी मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब हम पढ़ेंगे आई एम गुड एट। गुड एट के बाद या तो वर्ब आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को तो सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भी ऑब्जेक्ट भी कभी कभी हो सकते हैं, जैसे कि पंखा एक ऑब्जेक्ट है, पंखा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे आई एम गुड एट, जिस चीज़ में आप कुशल हो, आपके अंदर उस चीज़ को करने की योग्यता हो, क्षमता हो, आप उसमें बहुत अच्छे हो, आप उसमें बहुत कुशल हो, तो तब आएगा गुड एट। जैसे कि आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट मैथ, मैं मैथ में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट साइंस, मैं साइंस में अच्छा हूँ। मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। देखो यहाँ इंग्लिश था, जो इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आईएनजी किस में लगाते हो, ऑब्जेक्ट में तो आईएनजी लगेगा नहीं, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगेगा। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, पहला वाक्य था मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, और अब वाला वाक्य है मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलने में अच्छा था, ही वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा था। भाई अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इज आर एम से होगी, और पास्ट की बात होगी तो वाज वर से होगी। आई वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने में अच्छा था। आई वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा था। वह नाचने में अच्छा है, ही इज़ गुड एट डांसिंग, ही इज़ गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा है। ही इज़ गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा है। ही इज़ गुड एट डांसिंग, कोई भैया है और बहुत अच्छा डांस करता है, तो आपने उससे किसी से बताया ही इज़ गुड एट डांसिंग, डांस में आईएनजी लगा क्योंकि ये वर्ब है। अब एक भैया है जो बहुत अच्छा गाना गाता है, आपने कहा ही इज़ गुड एट सिंगिंग, वह गाने में अच्छा है। ही वॉज गुड एट मैथ, वह गणित में बहुत अच्छा था। तो जब भी किसी चीज़ में कोई कुशल होता है, अच्छा होता है, तब हम इस प्रकार की बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज, यार इंपॉर्टेंट फ्रेज में कसम खा के बता रहा हूँ, आपने इंग्लिश को जो इफेक्टिव बनाते हैं, जो जब आपसे कोई बात करता है और उसे लगता है कि यार सामने वाला इंग्लिश में एक अच्छी पकड़ रखता है, तो वो इंपॉर्टेंट फ्रेज, इडियम एंड फ्रेज के कारण ही होता है। जैसे कि आपने अक्सर ये सुना होगा, गलती करना मानवीय है। यार टू एरर इज ह्यूमन, जब भी कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम कहते हैं यार इंसान गलतियों का पुतला हो जाता है। भाई इंसान गलतियों का पुतला होता है। अब देखो टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है, इसे हम बोल सकते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, ये भी हम इसे बोल सकते हैं, है ना। गलती करना मनुष्य का परम स्वभाव है, ये भी हम इसे बोल सकते हैं। कहने का मतलब है टू एरर इज ह्यूमन, यार यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन भाव यही आना चाहिए जो भाव मैं बोल रहा हूँ। भाव नहीं बदलना चाहिए, हिंदी बदल जाए इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखोगे,
चीज़ों का भाव नहीं बदलना चाहिए, हिंदी बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है, यानी कि मानवीय गुण है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, यह बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, यह बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी जबान से फिसल गया। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। आपका एसएससी में सिलेक्शन हो गया और आपका छोटा भाई भी आपसे कह रहा है कि मैं भी एसएससी में सिलेक्शन लूँगा, मैं भी लूँगा, और वो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, तो आपने कहा इट इज़ नॉट ए केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, आपने किसी को अपनी बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया और वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, तो आपने उससे कहा कि भैया प्लीज़ सॉरी, इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी ज़बान से फिसल गया था। जब भी आप किसी को ऐप शब्द कह देते हो, गाली दे देते हो और आप ऐसा बोलना नहीं चाहते लेकिन गुस्से में बोल देते हो, तो बाद में जब आप माफ़ी मांगते हो तो ऐसा बोल सकते हो, इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, यह तो मेरी ज़बान से फिसल गया था। मैंने अभी आपको बैच की शुरुआत की थी और आपने कहा सर हम तो बहुत अच्छे अच्छे रूल हमें पता चल रहे हैं, तो मैंने कहा इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब है यह तो ये बहुत बड़े बर्फ़ के चट्टान की अभी तो छोटी सी चोटी आई है, पहाड़ी आई है, अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। तो इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब है ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, ये तो आपको सबको ही पता है कि हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, समय एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों का गम हमें भुला देता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। इसे हम बोल सकते हैं समय हर गम भुला देता है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं समय सबसे अच्छा मरहम लगाने वाला होता है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अज्जड़ टाइप होता है, यानी कि जो बिल्कुल भी किसी की नहीं मानता, जो अपने ही कॉन्सेप्ट में रहता है, जिसको समझाना बिल्कुल मुश्किल है, उसे बोलते हैं ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, वह बहुत ज़्यादा, उसे समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ही इज़ हेल एंड हार्टी, वह खूबसूरत और दिलदार है। ऑल ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। आपने देखा होगा ऐसे कुछ भैया होते हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करते, पूरा दिन इधर उधर खेलते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। एक क्विक रीजन मैं जल्दी आपको करा देता हूँ। सबसे पहला मैंने आपको रूल बताया था, इट इज़ नो यूज़। इट इज़ नो यूज़ का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं है, और इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा, जैसे कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर। माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ सेइंग सॉरी। गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ गेटिंग एंग्री। उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ प्लेइंग क्रिकेट। उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ टीचिंग हिम। पार्टी में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ कमिंग टू पार्टी। जब भी आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हो तो गुड एट का प्रयोग करते हो, और इसके बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म लेगी, और ऑब्जेक्ट आएगा तो बिना किसी भी चीज़ का आएगा। जैसे कि आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से बना। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलने में अच्छा था, आई वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा था। आई वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा था। वह नाचने में अच्छा है, ही इज़ गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा है। ही इज़ गुड एट डांसिंग, वह नाचने में अच्छा है। वह गाने में अच्छा है, ही इज़ गुड एट सिंगिंग। वह मैथ में अच्छा था, ही वॉज गुड एट मैथ। इंसान गलतियों का पुतला होता है, टू एरर इज ह्यूमन, यह तो बच्चों का खेल, यह बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक, यह मेरी जबान से फिसल गया। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, यह तो अभी शुरुआत है, आगे की देखो होता है क्या। इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, समय सब गम भुला देता है। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, उसे समझाना मुश्किल है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, वह बहुत लंबा चौड़ा है। ही इज़ हेल एंड हार्टी, ऑल ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। सबसे पहला हमारा रूल है बी प्लस एडजेक्टिव। क्या होता है बी और क्या होता है एडजेक्टिव? सबसे पहले मैं बात करूंगा बी की। बी का मतलब होता है बनो या रहो, बनो या रहो। अब देखो बनो, बी माने बनो, और या फिर बी माने रहो। कहीं कहीं हम इसका मतलब बनो निकालेंगे, कहीं कहीं हम इसका रहो निकालेंगे। अब एडजेक्टिव क्या हो जाता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, कोई भी एक ऐसी विशेषता, अच्छा बुरा, लंबा छोटा मोटा, काला गोरा, बुद्धिमान बुद्धू, ये सब विशेषताएं हैं। अच्छी भी विशेषता होती हैं, बुरी भी विशेषता होती हैं। तो आपको सिंपल सा एक रूल याद रखना है, बी प्लस एडजेक्टिव, बी के बाद सीधा एडजेक्टिव लगा देना है। जैसे कि अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि होशियार बनो, आप किसी को बोलना चाहते हैं होशियार बनो, तो आप कह सकते हैं बी स्मार्ट, होशियार बनो। आपका कोई छोटा भाई है, आपने कहा बी वाइज, समझदार बनो। वो कोई बार बार गलती करता है, आपने कहा बी वाइज, समझदार बनो।
वो बहुत ज़्यादा डरता है, वो कहता है कि भैया 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 मुझे रात को डायन पकड़ती है, मुझे डायन चुड़ैल पकड़ती है। आपने कहा बी ब्रेव, बहादुर बनो, बी ब्रेव, बहादुर बनो। वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता, हमेशा अपना होमवर्क अपनी दोस्त से करा लेता है। तो आपने कहा बी गुड, बेटा अच्छे बनो, बी गुड अच्छे बनो। बी माने बनो, गुड माने अच्छे, बी गुड अच्छे बनो। बी अलर्ट, सावधान रहो। आपने उससे कहा कि भैया आजकल गर्मी का मौसम है, सांप वाप निकलते रहते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना। बी अलर्ट, सतर्क रहो, बी अलर्ट, सावधान रहो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जब भी कोई भैया बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी बातें करता है कि यार हमने कुछ नहीं किया, भविष्य में हमारा क्या होगा, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, तो आपने कहा बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, सकारात्मक रहो। अब देखो यहाँ पर मैंने बी का मतलब बनो निकाला, यहाँ पर मैंने रहो निकाला। तो कहने का मेरा मतलब है भैया, एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, इंग्लिश हमेशा सेंस से आती है, हिंदी से नहीं आती। बी स्मार्ट, होशियार रहो और होशियार बनो। मैं दोनों में से कुछ भी बोल दूं, कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा। भाव में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, हिंदी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो जहाँ पर आपको उसका रहो सेंस अच्छी लगे रहो निकाल देना, जहाँ पर बनो लगे बनो निकालना। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। बी नेचुरल, बी नेचुरल, स्वाभाविक रहे, बी नेचुरल, स्वाभाविक रहे। देखो कोई कोई आपने देखा होगा कि थोड़ी सी खुशी मिलने के बाद बिल्कुल खुशी में पागल हो जाता है, थोड़ा सा गम मिलने में गम में पागल हो जाता है। तो आपने कहा भैया बी नेचुरल, स्वाभाविक रहो। बी क्लेवर, चालाक बनो, बी क्लेवर। कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीधा है, आप उसे रोज़ एक गुब्बारा दिलाते हो और रोज़ ही 2 लड़कियां उससे गुब्बारा छीन के भाग जाती हैं। आप उसे रोज़ गुब्बारा दिलाते हो, 2 लड़कियां रोज़ उससे गुब्बारा छीन के भाग जाती हैं। आपने उससे कहा भैया बी क्लेवर, चालाक बनो, बी क्लेवर, चालाक बनो। एक बार मैं क्विक रीजन करा देता हूँ। बी का मतलब बनो या रहो, और इसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव का मतलब है कोई भी विशेषता, जैसे कि स्मार्ट, होशियार, बुद्धिमान, बहादुर, अच्छा, सतर्क, सकारात्मक, स्वाभाविक, क्लेवर। बी स्मार्ट, होशियार बनो। बी वाइज, समझदार बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो। बी गुड, अच्छे बनो। बी अलर्ट, सतर्क रहो। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। बी नेचुरल, स्वाभाविक बनो। बी क्लेवर, चालाक बनो। अब देखो, अब सेम वही रूल है। एक मिनट के लिए डोंट भूल जाओ, बी प्लस एडजेक्टिव मैंने आपको ये पढ़ाया, अभी बी प्लस एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया ना आपको। अब इसमें यहीं पे ही देखो, इसमें सिर्फ इस रूल को कैसे पढ़ेंगे हम, मैं थोड़ा सा इजी करके आपको बता देता हूँ। इस रूल को हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बी के आगे डोंट लगा देना है। बी के आगे क्या लगा देना है आपको, डोंट। बी के आगे आपको क्या लगा देना है, बी के आगे आपको लगा देना है डोंट। बी के आगे आपको लगा देना है डोंट। बी के आगे आपको लगा देना है ये रहा, डोंट। अब देखो यहाँ सब आप यहाँ पे सब आप डोंट मान लेना, यहाँ पर आप क्या मान लोगे, डोंट। बी मान ले बनो, एडजेक्टिव माने जो भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ मान लो एडजेक्टिव की जगह गुड है, ठीक है ना। बी गुड, अच्छे बनो। अब देखो डोंट का मतलब होता है मत। डोंट का मतलब क्या होता है, डोंट का मतलब होता है मत। डोंट का मतलब होता है मत। डोंट बी स्मार्ट, होशियार मत बनो। डोंट बी वाइज, समझदार मत बनो। डोंट बी ब्रेव, बहादुर मत बनो। डोंट बी गुड, अच्छे मत बनो। डोंट बी अलर्ट, सकारात्मक मत बनो। डोंट बी पॉजिटिव, सकारात्मक मत बनो। डोंट बी नेचुरल, स्वाभाविक मत बनो। डोंट बी क्लेवर, चालाक मत बनो। अब देखो यहाँ से देखो, अब देखो जैसे कि कोई एक भैया है और वो बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है। उसने कहा कि छोटा भीम की छुटकी से शादी नहीं होगी और वो दुखी हो गया। आपने कहा भैया डोंट बी सैड, दुखी मत हो। डोंट बी बैड, बुरे मत बनो। डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो। कोई एक भैया है जो किसी लड़की को देख के बिल्कुल पागल हो जाता है। आपने कहा उसे डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो। एक आपकी कोई रिश्तेदार का बच्चा है और आते ही साथ सारे सामान तोड़ता है। उसने आते ही साथ आपकी एसेसरीज, आपकी लीड तोड़ दी। तो आपने उससे कहा भैया डोंट बी नॉटी, अदरवाइज आई विल किल यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डोंट बी हीरो, नायक मत बनो। कोई एक बंदा होता है जो ग्रुप में आके अपनी हीरोपंती दिखाता है और हीरो बनने की कोशिश करता है। तो आपने उससे कहा डोंट बी हीरो, नायक मत बनो। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। जब कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है और किसी चीज़ की जिद कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं स्टबन। तो आपने एक वाक्य लिखा डोंट बी स्टबन। अब आपको कमेंट सेक्शन में 2 वाक्य, अभी भागना मत, अभी और है क्लास, अभी ये दी क्लास, एक रूल और बताऊंगा, भागना मत। इससे पहले मैं आपको 2 वाक्य देता हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। पहला वाक्य है आपका कि, पहला वाक्य है अच्छे बनो, और दूसरा वाक्य आपका बुरे मत बनो।
इन दोनों वाक्यों को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम चलते हैं अगले रूल पे। जो भी इन दोनों को मैंने जोड़ के बनाया है, उन दोनों को कमेंट मैंने जोड़ दिया, तो फिर मैंने ये रूल बनाया है। बी प्लस एडजेक्टिव, बी एडजेक्टिव मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डोंट बी प्लस एडजेक्टिव भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखो, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। कोई एक बी स्मार्ट, होशियार तो बनो लेकिन ज़्यादा होशियार मत बनो। आपके एक भैया है, छोटा भैया, और वो आपके पास आया, उसने कहा भैया भैया मुझे 500 रुपये दे दो, मुझे किताब लेनी है। आपने उसे दे दिया। वो दोबारा आया कल, उसने कहा भैया मुझे 500 रुपये दे दो, मुझे किताब लेनी है। आपने उसे दे दिया और आपने देखा कि वो भैया अपने दूसरे भैयाओं के साथ घूमता है और आपको पता चल गया। वो तीसरे दिन फिर आया और आपसे कहा भैया किताब लेनी है, 300 रुपये दे दो। और आपने कहा बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। बेटे चालाक तो बन लेकिन ज़्यादा मत बन। इसे ऐसे ही बोल सकते हैं बेटे, होशियार तो बन लेकिन ज़्यादा होशियारी मत कर। इसे ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा, बाप से होशियारी नहीं करते। कहने का मतलब है भाव सेम ही रहेगा, भाव सेम रहना चाहिए। हिंदी बदल बदल के आप बोल सकते हैं, क्योंकि यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है। आप देखो, बी ब्रेव बट डोंट बी क्रूअल। यार बहादुर तो बनो लेकिन निर्दयी मत बनो। अब आप बहादुर हो, आप किसी डरते नहीं हो, तो आप कमज़ोरों को थोड़ी मारोगे, मजदूरों को थोड़ी मारोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सबसे ज़्यादा नीच हो। तो बी ब्रेव बट डोंट बी क्रूअल। बहादुर तो बनो लेकिन कभी भी क्रूर मत बनो। बी रिच, अमीर बनो बट डोंट बी एरोगेंट। अमीर बनो लेकिन घमंडी मत बनो। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट डू क्वेल। मजबूत तो बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट। बी बोल्ड बट डोंट फाइट। बी बोल्ड बट डोंट फाइट। साहसी बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड। बुरे बनो क्योंकि संसार बुरा है। बी ब्रेव एंड स्मार्ट। होशियार और बहादुर बनो। बी गुड एंड इंटेलिजेंट। अच्छे और बुद्धिमान बनो। तो इस प्रकार से आप बी प्लस एडजेक्टिव और डोंट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव को भी बहुत अच्छे से सुन सकते हो, समझ सकते हो। आपकी क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस प्रकार की बहुत सारी क्लासेस मैंने आपके लिए बनाई रखी हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो you can check the playlist and you will find everything what you want. So please check the playlist, and if you like my efforts, so please like, subscribe and comment. And it was the class for today. Rest of the thing we will discuss tomorrow. Have a good time. Bye bye. Thank you so much.